हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और ये क्लास आपकी डेली चलती है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और जो लोग यहाँ पर एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही क्लासें एसएससी जीडी की भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पर जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड क्लासें दी जा रही हैं 4 से 5 क्लासें एक दिन में आपको दी जा रही हैं। लगभग आपको यहाँ पर 16 तारीख से इन क्लासों की संख्या आपकी डबल कर देंगे, ठीक है ना। परेशान मत होइएगा, पूरी तरीके से आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि तैयार करके ही आपको एग्जाम में भेजेंगे, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है स्यो मोटो शब्द का अनुवाद क्या है ना। तो 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ पर इंग्लिश से आपको हिंदी वाले आते हैं। तो यहाँ पर देखो स्यो मतलब स्वतः, ठीक है, इसका मतलब होता है स्वतः और ये मोटो मतलब प्रेरणा, मतलब स्व प्रेरणा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा, स्व प्रेरणा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, लिखित सूचना का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है। तो यहाँ पर लिखित मतलब क्या होता है, राइटिंग हो गया, है ना। यहाँ पर सूचना मतलब आपका नोटिस हो गया। तो ऐसी चीज़ कहाँ मिल रही है, इसी में तो मिल रही है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा नोटिस इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है टोए द लाइन का अनुवाद क्या होगा। टोए द लाइन का अनुवाद क्या होता है। तो यहाँ पर देखो इसका अगर हम मतलब देखेंगे टोए द लाइन, तो यहाँ पर आपका दिया है अनुसुना। देखो अनुसुना मतलब होता है क्या बोलते थे ना, इग्नोर कर दिया। तो इग्नोर तो ऐसे शब्द आपको दिया नहीं, मतलब आपका ये गलत हो गया, है ना। अनुसरण दिया है, अनुसरण, अनुसरण मतलब होता है फॉलोअर, है ना, बोलते फॉलो करिए, टू फॉलो, ठीक है, इसका मतलब होता है टू फॉलो। तो भाई फॉलो तो शब्द दिया नहीं, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, है ना। तो जब ये नहीं है तो आपका ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या, क्या होता है कि लीक पर चलना, इसका मतलब होता है लीक पर चलना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है एजेंडा। एजेंडा शब्द का सही हिंदी पर्याय बताइए। एजेंडा शब्द आपने सुना भी होगा, है ना। एजेंडा का मतलब होता है कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका जवाब, वेरी गुड, यहाँ पर बी आ रहा है, कार्यसूची। तो याद रखिए एजेंडा का होता है पर्याय क्या होता है, कार्यसूची होता है। बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, विष का दिया है विषैला जो कि आपका सही है, पिता का दिया है पैतृक जो कि सही है, आदि का दिया है आदिम जो कि सही है। तो गलती कहाँ पर है, गलती है डी में। यहाँ पर दिया है प्रांत, है ना, प्रांत दिया है और इसका बनता क्या है, प्रांत का होता है प्रांतीय। क्या बनता है भाई, इसका बनता है जो विशेषण वो प्रांतीय बनता है, ठीक है, प्रांतीय बन जाता है, प्रांतीय, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करना है, विशेष का चयन करना है, मतलब फोकस किस पर किया गया है, फोकस यहाँ पर किया जा रहा है कि हनुमान को अगाध सागर को पार करके पुल से नहीं आकाश से जाना पड़ा। बात तो फोकस किस पर हुई, बात हो गई यहाँ पर सागर की, है ना। तो विशेषता क्या किसकी हो गई, तो यहाँ पर जो विशेष बनेगा वो आपका सागर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष आपको हो जाएगा कौन सा, सागर हो जाएगा। मतलब जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं, है ना, और विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। यहाँ पर दृश्य, दृश्य कौन सा सही है, दृश्य देखने से ही तुरंत आपको लग रहा है कि जो आपका दृश्य दिया है कौन सा, ऑप्शन आपका बी, ये आपका बिल्कुल सही दिया है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या है। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होता है, हस्तक्षेप, है ना, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी नंबर, हस्तक्षेप बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा हस्तक्षेप, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए अगला है, कह रहा विद्याभ्यास का संविच्छेद क्या होगा। विद्याभ्यास का संविच्छेद क्या बनेगा, 9 का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका दीर्घ संधि, और यहाँ पर देखो विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास,
इसका राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन बनेगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला दिया है, कह रहा आपसे स्व स्तु का संधिविच्छेद क्या होगा। इसका संधिविच्छेद आपसे पूछा गया है। देखो इसका जो आपका होता है यहाँ पर देखो आधा है ना, जो ये सा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो आपका निकल के आएगा, मतलब इसका बनेगा आपका स्वास्तित्व। ठीक है, स्वास्ति धन अस्तु, इसका जवाब बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका बनेगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पवन का शुद्ध संधिविच्छेद क्या होगा। पवन का संधिविच्छेद पूछा गया है। देखो पवन का संधिविच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर पो धन अन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पो धन अन होता है। वहीं पर कभी कभी आपका आ जाता है पावन, है ना, पावन। जब बड़ा पा होता है तो वहाँ पर हम लोग अ कर देते हैं, मतलब पौ धन अन कर देते हैं। और ये कौन सी संधि है, तो ये संधि आपकी है कौन सी, अयादी संधि का है। ठीक है, अयादी संधि है। पहचानना भी बहुत आसान होता है। जो शब्द आपको दिखा हो बिना मात्राओं का आपका होगा, लगभग 3 अक्षर का ही मिलेगा, मैक्सिमम 3 अक्षर का मिलेगा, बड़ा सिंपल सा, वो आपका किस में होगा, अयादी संधि होगी लास्ट वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तल्लीन शब्द में सही संधिविच्छेद कौन होगा। तल्लीन का सही संधिविच्छेद, देखो ये आपके व्यंजन संधि में रूल होता है, जब डबल आपके ला होते हैं तो एक ला जो आपका होता है उसी में आपके ता में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आधा ये है तो आधा ता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा, तत् धन लीन, कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तत् धन लीन बन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से संधिविच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप आपको बनाना है। मदोन्मत्त, क्या दिया है, मदोन्मत्त दिया है। ठीक है, मदोन्मत्त, मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं मदोन्मत्त को तोड़ेंगे तो बनेगा मद धन उन्मत्त। क्या बनेगा, मद धन उन्मत्त बनेगा। और मद धन उन्मत्त है कौन बना है, यहाँ पर देखिए कौन सा है, मद धन उन्मत्त। तो देखो मद धन उन्मत्त सी है, लेकिन दा में याद रखिए यहाँ पर एक हलंत भी लगी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दा में हलंत भी लगी होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं लगी है। देखो टाइपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अच्छा, ये आपकी कौन सी संधि है, तो आपकी संधि हमने बताया था कि जब ये आपको पॉइंट मिले कौन, ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा होती है किसमें, आपकी गुण संधि में होती है। किस में होती है, गुण संधि में होती है। तो जवाब यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ समझ में आता है। हमारा पढ़ाने का तरीका जो आपका होता है समझ में आता है कि सबको नहीं आता है, या थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है अपने आप को, आता है। चलिए, तो कह रहा है आकृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। आकृत शब्द का समभिन्नार्थक इनमें से क्या है। तो आकृत दिया है, कह रहा है बनावट, वस्त्र, चित्र और आपका समरूप। पता चल गया ना, पता चल गया। आकृत मतलब होता है बनावट, है ना, बोला करते क्या बनावटी मुंह बना रहे हो, है ना, वही आपका हो गया, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बनावट। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। कह रहा है अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा ये सोचा करिए कि हम चारों ऑप्शन पर अमल करें, है ना। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये तो आपका होगा नहीं, तत्पुरुष में होगा। तिरंगा तो आपका है नहीं, द्विगु समास में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सुख और दुख जो आपका है ये किस में होगा, द्वंद्व समास में होगा। इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, अंधकूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो अंधकूप बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अंधकूप मतलब होता है अंधा है जो कूप। क्या बनता है, अंधा है कूप। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अंधा है जो कूप। ठीक है, अंधा है जो कूप। तो है जो शब्द जो होता है किस में होता है, कर्मधारय समास में होता है। रूपी शब्द भी होता है तो कर्मधारय समास में ही होता है। ठीक है ना। महा शब्द लगा होता है, जैसे महात्मा हो गया, है ना, तो महापुरुष हो गया, है ना, तो ये आपके होते हैं कर्मधारय समास में ही लगे होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बोलें कि अगर आप नहीं भी जानते हो तो देखो तुक्का लगाइए। कैसे, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट याद रहेगा, ये बताइए, ये शब्द जो आपका है सेम दिया है और ये शब्द भी सेम दिया है, मतलब जब दोनों ही पद क्या हो, प्रधान हो, तो वहाँ पर आपके दोनों पद, देखो कितना अच्छा है कि नहीं है, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है। यहाँ पर कूप मंडूक में किस समास की योजना है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कूप मंडूक। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि इसको तोड़ दीजिए, और जब तोड़ देंगे तो इसका अर्थ हमको निकल कर आ जाएगा, है ना, तो कह सकते हैं जिसका ज्ञान सीमित हो। जिसका ज्ञान क्या होता है, सीमित होता है, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात हो गई।
व्यक्ति विशेष की बात हो गई, तो यहाँ पर हम लोग इसे बहुब्रीहि समास भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ए तो आपका हो जाएगा, क्योंकि विशेष व्यक्ति यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन इतना बड़ा विशेष व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेढक होते हैं, एक तो मेढक है नहीं है, और बहुत व्यक्ति होते हैं जिनको सीमित ज्ञान होता है, ये भी तो होता है। तो हम बहुब्रीहि समास में भी यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया कूपमंडूक, कूप का यहाँ पर देखो तो द्वंद्व नहीं, द्वंद्व है और अव्यय है, तो ये तो आपके होंगे नहीं। मतलब यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं किसका, जवाब दे सकते हैं आपके तत्पुरुष समास का। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब किसको देना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, इसका जवाब देना है सी नंबर, तत्पुरुष समास दीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास दीजिएगा। मतलब जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए कि इसमें कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे विशेषण में एक होता है कौन सा, गुणवाचक, और गुणवाचक में बहुत विशेषण होते हैं। जब कुछ ना मिले तो आपको लगा देना, झोंक देना है गुणवाचक, वैसे इसमें होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी से सब निकल के भी आएंगे। ठीक है, इस कारण से तो यहाँ पर आपका जवाब दे सकते हैं सी। अगर हम बहुब्रीहि अगर बोलते तो बहुब्रीहि एक विशेष की बात करते। अगर हम मेढक की बात करते, कुमंडूक होता है ना, बेढक है ना, या कह सकते कोई व्यक्ति जिसका सीमित ज्ञान होता है, तो बहुत ऐसे प्राणी हो जाते हैं, तो इतना विशेष नहीं बनेगा। तो हम बताया कि ऑप्शन के अनुसार से इसको सही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। आय दिया है, आय कैसी है, व्यय कैसा है, नहर कैसी है, लहर। मतलब कि देखा जाए तो आपका जवाब व्यय कैसा है। बताइए भाई, यहाँ पर व्यय जो आपका है, व्यय कैसी है, व्यय कैसा है, व्यय कैसा है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना व्यय कितना करते हो, कितना खर्च करते हो, ये तो बोलते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। सही जवाब आपका कौन सा बनेगा। चलिए सही जवाब देना है, कह रहा आपसे झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराशा। तो यहाँ पर आपका है अंत्येष्ट मतलब अंतरात्मा, और झुरमुट कैसा है, झुरमुट का यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। अब देखो हमने बताया था कि यहाँ पर कैसा और कैसे से आंसर बनते हैं, तो आपको जवाब दे देना है। यहाँ पर जवाब आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। चलिए ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिए, ऋषि की पत्नी नहीं, ऋषिणी नहीं, ऋषिका। याद रखिए 20 का ऑप्शन आपका बनेगा सी, यहाँ पर ऋषिका होता है, ऋषिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को आ गया ना, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्म कारक आपका हो जाएगा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है। यहाँ पर कह सकते हैं वह कार मेरी है, तो इसका मतलब है कि मेरी है संबंध हो जाएगा, क्या बन जाएगा, संबंध हो जाएगा ना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध होता है ना। पूर्ण अवस्था या पूर्ण अवस्था का जो बोध हो जाए, वहाँ पर क्या होती है, काल, है ना। देखो यहाँ पर देखो दिया गया है ना, उसके कार्य के समय की बात करें, और ये कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, ये जो आपका होता है काल में होता है। किस में होता है, ये काल की परिभाषा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, काल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, प्रत्यय रहित शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा, जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो दर्शनीय, इसमें आपका है, भिक्षुक इसमें भी है, कर्तव्य मतलब ये भी है, दुर्गुण, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो दुर्गुण है इसमें से प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है ना, दू जो आपका है इसमें उपसर्ग है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक में से उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं हुआ है, 25 का जवाब दीजिए। चलिए 25 नंबर आपका दिया है, तो कह रहा है कुख्यात, है ना, कुख्यात मतलब यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं, कुख्यात आपका हुआ है ना। फिर दिया है कुचाल, मतलब चाल इसमें निकालेगा, मतलब यहाँ पर ख्यात शब्द निकला, यहाँ पर चाल निकलेगा, यहाँ पर योग निकलेगा, इन तीनों में ही आपका है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर आप इसमें को निकालोगे तो लीन मतलब कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब है आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द आपसे बोला है, रूढ़ शब्द कौन सा होगा।
चलिए 26 नंबर दिया है रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब होता है जिसका हम लोग खंडन ना कर सकें, और अगर खंडन भी कर दें तो उसका अर्थ भी ना निकले, है ना। तो भाई ये बताइए, यहाँ पर पंकज का अर्थ होता है ना, जलज का अर्थ होता है। यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, मलयज, मलयज भी दिया है। तो मलयज एक रूढ़, योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द आपका है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वैभव, वैभव का जो मतलब होता है ऐश्वर्य, तो आपका जवाब ए हो जाएगा, वैभव आपका रूढ़ शब्द है। ठीक है, अगर इसको तोड़ोगे तो कुछ ज़्यादा कोई खास मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है। बताइए, स्वरों को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 27 का जवाब देना है। सही जवाब यहाँ पर कौन सा बन जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब, तो देखो स्वरों के इस नाम से अच कहीं दिया है, अच। देखो 27 का ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा, स्वरों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर अच हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में ये शब्द आपके संस्कृत में होता है, अच होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका हल दिया है, हल आपको होते हैं व्यंजन में, हल जो होते हैं वो आपके व्यंजन में होते हैं। ठीक है ना, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, अच। ठीक है, अच होते हैं मतलब जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए संस्कृत में पढ़ा होगा आपने। अगला दिया है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। वैसे हमने थ्योरी भी इसका पढ़ाया है, थ्योरी में भी पढ़ाया है। ठीक है, चलिए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। महाप्राण आपसे दिया है, तो महाप्राण होते हैं किसी भी वर्ग के दूसरा और चौथा, मतलब जो सम वाले स्थान रखते हैं। और सम वाले स्थान कहाँ पर मिलेंगे, खा और घा, ये जो आपका दिया है ये महाप्राण ही है। ठीक है ना, किसी भी वर्ग का पहला और जो आपका कह सकते हैं जो दूसरा और चौथा होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। मूल धातु से पूर्व जिन क्रिया और जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कह रहा है जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके पूर्व, और पूर्व दिया है, इसका मतलब आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, 30 का जवाब दीजिए। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर पूछा है कुल वर्ण कितने होते हैं, क्या जवाब देंगे आप लोग, आप जवाब क्या देंगे, इसका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो भाई कुल वर्णमाला में तो आपने पढ़ा होगा 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 52 वर्ण ही तो होते हैं। 35 स्वर हो जाएंगे और 13 आपके क्या सॉरी 35 व्यंजन होते हैं, 13 आपके स्वर होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर आपके होते हैं कितने, तो आपके 52 होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर बोलें कि बोलने के आधार पर, तो बोलने के आधार आपके 46 होते हैं, मतलब 45 होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो आपको यहाँ पर लगा देना है बी वाला, है ना, मतलब मैक्सिमम लगा देना है जब ऐसा कुछ ना बोला जाए। देखो हमने क्या बताया, 2 पॉइंट आपको बताया। लिखने के हिसाब से जो आपके होते हैं वो आपके 52 होते हैं, और बोलने के आधार पर जो आपके होते हैं वो आपके 45 होते हैं। ठीक है, अगर ये साफ साफ वर्ण बोलता तो हम 45 पर फोकस करते, लेकिन जब नहीं है तो जवाब यहाँ पर बी को देना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पर ये बता दिया कि इसको लगाइए, भाई पेपर में जब आप लोग जाओगे और पेपर में भी गलतियाँ मिल जाती हैं, आपको भी पता है 2 से 3 क्वेश्चन गलती ही आते हैं, है ना। ये आयोग इसलिए करता है, उसको पैसा कमाना हो जाता है। आप कंप्लेन करोगे उसके लिए पैसा भी कटेंगे, एक क्वेश्चन के इतने रुपया, है ना, तो सरकार को फायदा होता है उसमें, है ना। नहीं तो इनको क्या जरूरी, क्या अनपढ़ लोग जाते हैं क्या, गाँव के गंवार लोग थोड़ो बैठते हैं आयोग में जाके कि वो लोग पेपर बना दे, जब मतलब सो रहे हैं औंघा रहे हैं उसके बाद चलेगी पेपर बना के दे दिए लो, है ना। ये लोग करते हैं खुद, मतलब ये जो करते हैं ना काम, ये किया ही जाता है कहीं ना कहीं देखा जाए। ठीक है, ताकि बिजी रहें सब लोग, है ना। चलिए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। चलिए 31 नंबर दिया है, तो 31 का मूर्धन होते हैं कौन, तो आपके यहाँ पर डी, ड और ढ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खा और गा। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर दे स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक, क्या जवाब देंगे।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, देखो स्त्रीत्व दिया है ना, मतलब भाव को दर्शा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा भाव। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। इनमें से जो उपसर्ग है तो आप तोड़ेंगे तो आपके पास मिलेगा एक ऑप्शन, वो हो जाएगा प्रति। क्या बनेगा? प्रति। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति। अगला प्रश्न आपका दिया है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 35 का ऑप्शन देना है। 35 का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? चलिए 35 नंबर दिया है। 35 नंबर में तो मूल स्वर दिया है और मूल स्वर की जो संख्या होती है ये आपकी कितनी होती है? चलिए 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। मतलब जो आपके मूल दिया है, मूल मतलब होता है जो आपके होता है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होंगे। छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि, है ना, जो आपके कह सकते हैं लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि, है ना। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को चुनकर लिखिए। दिए गए शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को चुनकर लिखना है। कह रहा है भिक्षुक। भिक्षुक दिया है और भिक्षुक अक, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं भिक्षुक उक, है ना, उक बनेगा। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, भिक्षुक बन जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो भाई किस लिपि में लिखते हैं? तो आप लिखते हैं किस लिपि में? देवनागरी लिपि में तो लिखते हैं। जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न आपसे दिया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? चलिए 38 नंबर, 38 का जवाब दीजिए। 38 नंबर में चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, है ना, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, निजवाचक। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से बताइए। तो पुल्लिंग शब्द आपका देखो नदी, पानी। पानी जो आपका है, याद रखिए जो मटेरियल नाउन होते हैं वो आपके पुल्लिंग ही होते हैं। जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, पानी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो आपका योजक चिन्ह होता है कौन सा होता है। देखो हमने यहाँ पर चिन्ह बताया, क्या बोल दिया? योजक। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ गए हैं कि तुरंत आपने मीनिंग से निकल आता है। कह रहे क्या होता है? योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? नई, देखो नया, पुराना, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं विशेषण। ठीक है, क्या होते हैं? ये विशेषण होते हैं, दशा को व्यक्त करने लगते हैं, दशा। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, विशेषण। अगला है पुस्तक क्या है? पुस्तक कैसी है या पुस्तक कैसा है? तो आप तो यही कहोगे ना, पुस्तक कैसी है। आपका जवाब हो जाएगा बी, ये आपकी अच्छी है, मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहे हैं अवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो अवस्था थी, हाँ अवस्था, अच्छा व्यवस्था, और यहाँ पर कह सकते हैं व्यवस्था, और क्या बोलें भाई, क्या बोलें इसमें से? अव्यवस्था, है ना। जैसे व्यवस्था दिया है, व्यवस्था दिया है, व्यवस्था में से अगर आप अ लगा देंगे तो बन जाएगा अव्यवस्था, बन गया ना विपरीत। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, अव्यवस्था। अगला क्वेश्चन दिया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कह रहा है उपकार। क्या कह रहा है? उपकार। मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ पर देखो आपका मिल गया है, ऑप्शन आपका दे दिया गया है, यहाँ पर उपकार दे दिया है। उप जो आपका है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न दिया है अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर भैया अनुवाद, अनुवाद में उपसर्ग तो आपका अनु बन जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये जो बनता है ई प्रत्यय के योग से बनता है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें ई जोड़ दिया जाए तो आपका जवाब बन जाएगा। तो गीदड़ में जोड़ दीजिए ई तो बन जाएगा आपका गीदड़ी, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है स्पर्श शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा उपसर्ग पर देंगे। तो यहाँ पर आ स्पर्श कर देंगे ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह घर से बाहर गया, गया मतलब घर से बाहर गया, तो आपका जवाब हो जाएगा अपादान। क्या बन जाएगा? अपादान हो जाएगा, क्योंकि घर से बाहर गया है। जवाब डी हो जाएगा। अगला दिया है
सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बार बार पूछोगे का भैया, बार बार क्वेश्चन क्यों पूछोगे? तो यहाँ पर भाई इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बता भी दिया है ना सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? चलो थोड़ा फास्ट हो जाते हैं। मुझे किस प्रकार का आपका है, तो मुझे जो आपका है वो उत्तम पुरुष का है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? निश्चयवाचक जो होते हैं आपके यह, है ना, यह शब्द जो होता है यह आपका निश्चयवाचक होता है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो कह रहा है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और आपका क्रोधित। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका जवाब कौन सा बनेगा? क्रोध हो जाएगा। क्रोध जो आपकी है कैसी है? संज्ञा है, ठीक है ना, संज्ञा हो जाएगा, कौन सा? क्रोध हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अच्छा ये क्रुद्ध जो दिया, क्रुद्ध ये विशेषण होता है, ठीक है, क्रुद्ध जो होता है विशेषण होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो भाई लड़का एक होता है कि बहुत होते हैं? अब कोई भी लड़का हो सकता है, मतलब यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कौन सा? लड़का जातिवाचक संज्ञा में होता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, मनुष्य और सुंदर। यहाँ पर जवाब 54 का बनेगा कौन सा भाई? 54 का जवाब हो जाएगा सुंदर। देखो सुंदर क्या होता है? भाव होता है ना, सुंदर क्या होता है? भाववाचक होता है, तो ये भाव को दर्शाएंगे, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये भाववाचक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन कौन सा है? तो देखो हमने बताया भी था कि जो प्राण है, प्राण है ना, प्राण जो होते हैं, जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अच्छा, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अपादान हो रहा है, क्या हो रहा है? अपादान कारक हो रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अपादान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? चलिए परिभाषा, तो यहाँ पर बनेगा कौन सा? परि बन जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। अगला प्रश्न पूछा गया, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव, आव, क्या बनता है? आव बनता है, तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, बहाव आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, वह अगले वर्ष आएगा, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अगले वर्ष आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध है ना, संबंध ही तो होगा ना, क्योंकि अगले साल आएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा बी, संबंध कारक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में भविष्य काल है? तो भविष्य काल है, देखो आपको दिया गया है, बिल्कुल सिंपल से दिया गया, कौन सा? ग दिया है, आपका ए हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन आपका पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का विदुषी होता है, क्या होता है? विद्वान का विदुषी होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखो तद्भव, प्यास दिया है, प्रांगण दिया है, उद्वेग दिया है, आश्रम दिया है। तो यहाँ पर आपका प्यास जो आपका दिया है, आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है पिपासा, क्या होता है? पिपासा होता है, पिपासा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है? चाकू का बहुवचन क्या होता है? बताइए, चाकू का बहुवचन, याद रखिए चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, ठीक है। यहाँ पर जवाब देना है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, याद रखिएगा, चाकू का चाकू ही होता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ, मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ, इस पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार है? तो देखो यहाँ पर दिया है चंद और खिलौना, मतलब उपमेय और उपमान एक साथ दिए हैं, जब एक साथ दिए होते हैं वहाँ पर होता है रूपक अलंकार, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मैंने सुशीला पर भरोसा करके बात बताई, लेकिन उसने वहीं जाकर सारी बात बता दी। सच ही कहा गया है कि सभी क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? एक थाली के चट्टे बट्टे, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर तो एक दिशा होती है, उत्तर एक जवाब होता है। उत्तर एक दिशा होगी और उत्तर एक जवाब होगा, क्या होगा? तो एक दिशा का नाम है और आपके यहाँ पर जवाब है ना, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक दिशा का नाम और यहाँ पर आपका हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न आपका दिया है, आ उपसर्ग से बना शब्द आपका कौन सा है? आ उपसर्ग से बना गया है, यहाँ पर अनित दिया है, आगमन दिया है, अत्यंत दिया है, अनुज दिया है। तो यहाँ पर देखो आपका कह सकते हैं कि आपका 67 नंबर में देखिए यहाँ पर बड़ा है ना, यहाँ पर बड़ा है, इसे तो तोड़ सकते नहीं हैं, इसे तो तोड़ेंगे नहीं क्योंकि नुज का मतलब नहीं रहेगा, ये तो अनुज पूरा नाम होता है। अत्यंत तोड़ेंगे अत निकलेगा, इसका मतलब है कि आपका ए नंबर हो जाएगा
अनीति, आ शब्द आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलना है। देखो संयुक्त वाक्य दिया है, मतलब और कौन सा दिया है, और तथा, हाँ दिया गया है, देखो आपका दिया है तथा, और इसको साधारण वाक्य में करिए। उसने सिर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। चलिए सिंपल है, यहाँ पर जवाब दिया गया है सिंपल में, तो उसने सिर झुकाया, फिर देखो फिर तो प्रयोग आपका होगा नहीं, उसने झुकाते ही इसका प्रयोग ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सीधे उसने सिर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सिंपल है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लगा नहीं है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है कि इस साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब देखो दिया गया है सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ। ये एक सिंपल है ना, सिंपल है, और उसको बनाना है क्या, आपको बनाना है संयुक्त, और संयुक्त में कुछ आपके होते हैं और शब्द, क्या होता है, और शब्द आपको होता है, और मिलेगा तथा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो यद्यपि और आपका तद्यपि, ये होता है आपके मिश्र वाक्य में। ठीक है, जब वगैरह होता है मिश्र वाक्य में, लेकिन यहाँ पर और शब्द होता है किसमें होता है, तो आपके संयुक्त वाक्य में है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर ही सही हो गया। ठीक है, सुबह की पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। अच्छा, सी वाले में दिया सुबह पहली बस पकड़ो और शाम, देखो शाम गलत दिया है ना, यहाँ पर अगर आप सोचो और यहाँ भी है तो ये तो आपका गलत दिया गया ना। यहाँ पर देखो सुबह गलत दिया गया है, कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया फल का अर्थ क्या होता है। फल का अर्थ क्या होता है, तो भाई फल का अर्थ क्या होता है, वृक्ष का फल होता है, परिमाण भी होता है, परिणाम होता है, तीर का अगला भाग होता है, हिस्सा होता है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है औना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। औना प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है। औना, बिछौना, 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 यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी बनेगा, बिछौना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है अलग और अलिक का अर्थ क्या होता है। अलग और अलिक, अलग और अलिक का अर्थ क्या होता है, तो अलग मतलब होता है केस और अलिक मतलब होता है मस्तिष्क। ठीक है, 72 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प धरती का पर्यायवाची नहीं है। धरती का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए मोदिनी होता है, वसुंधरा होता है, पृथ्वी होता है, लेकिन तरंगड़ी नहीं होता। ठीक है, तरंगड़ी नहीं होता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म एक विलोम शब्द युग्म है, मतलब देश विदेश, चाय वाय, अपने अपने, आदर और सत्कार। मतलब यहाँ 74 वाले में जो दिया गया है आदर करना, आदर सत्कार, यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है आदर का विलोम। आदर का विलोम क्या होता है, तो आदर का विलोम निरादर हो जाएगा, आदर का निरादर हो जाता है, इसका मतलब है देश और विदेश क्या सही हो जाएगा। हमें लगता है कि जवाब यहाँ पर ए सही करना पड़ेगा, लगता है जवाब बिल्कुल सही करना पड़ेगा। यहाँ पर ए नंबर देश का होता है, विदेश होता है ना, क्योंकि यहाँ पर आदर का निरादर होता है ना, आदर का अनादर कर सकते हैं, अनादर कर सकते थे, है ना। ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है, तो आपको बिल्कुल पता चल गया है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कह लागी कहों बनाई बहुत विधि, कहत नामों को सहस बिनहि। ये दिया गया है थोड़ा सा पद्यांश जैसा है, ये जो पंक्ति है ना ये थोड़ी सी पद्यांश जैसी आपकी दी गई है। और फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन लायक हैं, पढ़ने लायक, उनको देख लेते हैं। शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है, शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है। तो देखो हमने आपको बताया था कि जब उपमेय और उपमान साथ में हो, बिल्कुल पास में हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ना। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी आपको पॉइंट होता है, जब ये दोनों होते हैं उनके बीच योजक चिन्ह लगा भी होता है। अगला दिया है ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, तो इसको कोई मतलब नहीं है, गद्यांश से दिया गया है। अच्छा ये जो पंक्ति दी गई थी तो हमने तो आपको बताया ही नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए आपका जो दिया गया था ये आपका पद्यांश का दिया गया था, ठीक है, जो छोटा सा पद्यांश था उसका दिया गया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने ये टेस्ट आपने सॉल्व किया है ना। और देखो अगर हम चाहें तो इसे बहुत से बहुत 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर हमारे अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल फटाफट देखना है, देखना ही पड़ेगा, और उसमें क्या खटाखट लग जाएगा, है ना। लेकिन बस वही थोड़े समझाने की वजह से इतना समय लग जाता है, और नहीं समझाएंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा ना, फिर पढ़ने कोई मतलब भी तो नहीं होता है। चलिए तो यहाँ पर आज टेस्ट कंप्लीट हुआ। सरल भी टेस्ट पेपर था आज का, ज़्यादा कठिन नहीं था, है ना। डेली की अपेक्षा आज का सरल था, बहुत कठिन नहीं था। और आप लोगों के कम से कम 65-70 तक, है ना, को 75 तक स्कोर आपको पहुंच गया होगा, है ना। ये लास्ट के क्वेश्चन छोड़ के अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाने हैं ना। तो यहाँ पर 70-75 तो पहुँचा ही दोगे आज के टेस्ट पेपर में।
कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। और 10 बजे जो आपकी क्लास है रीजनिंग की है, 10 बजे आप लोग रीजनिंग की क्लास में आ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।